ओके जी, ठीक है सर। स्टार्ट करते हैं। टुडे आवर टॉपिक इज न्यूमरस टारगेट्स फॉर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। और हमारे पास हम इससे पहले जो है एंटी माइक्रोबियल का थोड़ा सा बैकग्राउंड ले चुके हैं कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स क्या होती हैं और वो किस तरह से वर्क कर रही होती हैं। तो पहली चीज़ है जी हमारे पास एंटीबायोटिक्स। तो पहली एंटीबायोटिक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स क्या है। तो एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स दैट हेल्प स्टॉप इन्फेक्शंस काज्ड बाय बैक्टीरिया। के बैक्टीरिया जो भी इन्फेक्शन काज करते हैं उन बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ठीक है, जो हम मेडिसिन यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये किल करती हैं बैक्टीरिया को या कीप देम अवे फ्रॉम कॉपिंग देमसेल्फ और रिप्रोड्यूसिंग। या तो वो डायरेक्टली उसको उनको किल कर देती हैं या फिर वो क्या करती हैं, उनको जो है इनहिबिट कर देती हैं। इनहिबिट करते हुए जब वो क्या करती हैं, उनको वो अपने आप को कॉपी भी नहीं कर सकते और रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। सो अल्टीमेटली जब समटाइम्स उनका जो है लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है तो उनकी अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। दूसरा जो वर्ड है हमारे पास एंटीबायोटिक, इसका मीन मतलब है जी हमारे पास अगेंस्ट लाइफ। एनी ड्रग दैट किल जर्म्स इन योर बॉडी इज टेक्निकली उसको हम क्या बोल सकते हैं, एंटीबायोटिक। तो जर्म्स हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी हमारे पास किसको, बैक्टीरिया को। सिर्फ ये याद रखना है, दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एंटीबायोटिक मेडिसिन जो हैं हमारे पास ये वाइडली यूज होती हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो हमारे पास दो तरह की हमारे पास एंटीबायोटिक की हमारे पास टाइप्स हैं। पहली है बैक्टीरियोसाइडल है, दूसरी हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक है। तो एंटीबायोटिक्स दैट किल अ बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल क्या होते हैं, ये डिसइंफेक्टेंट्स भी हो सकते हैं, एंटीसेप्टिक्स भी हो सकते हैं और एंटीबायोटिक्स भी हो सकते हैं। तो तीनों में डिफरेंस क्या होता है कि हमारे पास जो डिसइंफेक्टेंट हैं ये हम जो है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर यूज करते हैं, जबकि एंटीसेप्टिक जो होता है वो हम जो है लिविंग बॉडीज के ऊपर यूज कर सकते हैं। मगर डिसइंफेक्टेंट हो या वो एंटीसेप्टिक हो, हम इन दोनों को जो है इंटेक नहीं कर सकते, हम इनको खा नहीं सकते। जबकि एंटीबायोटिक्स से होती हैं बेसिकली वो ड्रग्स होती हैं जिनको हम ओरली या फिर हमारे पास इंटरवीनियसली हम या इंटरमस्कुलरली हम उनको इंजेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरी जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है दैट इज बैक्टीरियोस्टैटिक। उसमें क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स दैट प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ आर कॉल्ड बैक्टीरियोस्टैटिक। और ये बैक्टीरियल ग्रोथ कैसे स्टॉप करेंगी, अभी हमने डिस्कस किया था, बाय इनहिबिटिंग देम फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन एंड रेप्लिकेशन। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, बैक्टीरिया जो है वो स्टेज 3 फेज ऑफ ग्रोथ में चला जाता है और हमारे पास उसके बाद उसकी अल्टीमेट डेथ हो जाती है। अब अगर हम टारगेट्स देखते हैं एंटी माइक्रोबियल के इन बैक्टीरिया, तो वेरियस हो सकते हैं और वो मोस्टली डिपेंड करते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन के साथ। ठीक है, कि हमारे पास जो बैक्टीरिया जो है वो उसकी स्ट्रक्चर्स को टारगेट किया जा सकता है या उसके फंक्शंस को टारगेट किया जा सकता है। और हमारे पास ब्रॉडली एंटीबायोटिक्स के जो टारगेट्स होते हैं, सेल वॉल होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, डीएनए या फिर प्रोटीन प्रोडक्शन, ये इसके बेसिक टारगेट्स होते हैं। सबसे पहला टारगेट जो हम बैक्टीरियल सेल वॉल की बात करते हैं, तो ये इनहिबिट करता है बैक्टीरिया जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं सेल वॉल सेंसेस को, ताकि सो एज अ बैक्टीरियोसाइड। जैसे ही सेल वॉल सेंसेस हमारे पास स्टॉप होती है तो हमारे पास बैक्टीरिया की किलिंग हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है बीटा लैक्टम फैमिली की। बीटा लैक्टम फैमिली क्या है जी, हमारे पास इसमें जो है 3 तरह की ड्रग्स होती हैं। पेनिसिलिन होती है, सेफलोस्पोरेंस होती हैं और कार्बापिनियम होती हैं। ठीक है, ये 3 तरह की हमारे पास जो है हमारे पास ड्रग्स हैं। इन तीनों को हम इनको हम बोलते हैं बीटा लैक्टम फैमिली। इनको बीटा लैक्टम फैमिली क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर ये है जी कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो हैं बेसिकली बैक्टीरिया को किल करती हैं बाय बाइंडिंग विद अ बैक्टीरियल एंजाइम कॉल्ड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, पीबीपी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों जो हैं उसके साथ टारगेट करती हैं, जो कि हमारे पास एंजाइम किसका है, बैक्टीरिया का है और उसका नाम है पीबीपी। ये तीनों उसके साथ बाइंड करती हैं। दीज पीबीपी क्रॉस लिंक ज्वाइन टुगेदर पार्ट्स ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। अब पीबीपी का काम क्या होता है, वो इस तरह से स्ट्रक्चर्स बनाता है और क्रॉस लिंक करता है आपके बैक्टीरियल सेल वॉल को और उसकी सेंसेस कर रहा होता है। अब पीबीपी जो है एंजाइम है बेसिकली, ये याद रखना है आपने, ये बैक्टीरियल जो सेल वॉल है जिसमें पेप्टिडोग्लाइकन उसकी क्रॉस लिंकिंग में इन्वॉल्व है। तो अब क्या हुआ कि हमारे पास जो बीटा लैक्टम फैमिली है ये क्या करती है, इस एंजाइम को टारगेट करती है और वो एंजाइम जब वर्क नहीं कर सकता तो आपके पास बैक्टीरियल सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो होती हैं वो आपस में क्रॉस लिंकिंग नहीं कर सकती। और तो इस वजह से क्या होगा कि कहीं भी अगर आपके पास जो है बैक्टीरियल सेल वॉल में ब्रेक होता है तो वो फिर क्या हो जाता है, ओपन रह जाता है और अल्टीमेटली आपके पास बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। मगर याद रखना है कि इनका हमारे पास ह्यूमन सेल के ऊपर इंपैक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेल वॉल होती ही नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रप्शन आ गई है, आपके पास कहीं पे भी सेल वॉल के अंदर जो है हमारे पास ब्रेकेज हो गई है। ठीक है,
यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आप ये पॉइंट देख सकते हो, ठीक है, ये तो परमिएबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब यहाँ पे क्या हुई, डिग्रेडेशन ऑफ द सेल वॉल हुई है। नॉर्मली होना क्या चाहिए था कि आपके पास क्या आता है, एंजाइम पीबीपी आता, और वो क्या करता है, यहाँ पे ये देखें आपके पास क्रॉस लिंक्स बने हुए हैं, ये क्रॉस लिंक किसके, पेप्टिडोग्लाइकेन, तो वो यहाँ पे भी क्रॉस लिंकिंग करता, तो हमारे पास क्या रहता है, ये ब्रेक यहाँ से बंद हो जाता। मगर क्या होता है कि हमारे पास जो बीटा लैक्टम फैमिली हम यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स की, वो इस प्रोसेस को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ओपन रह जाता है। जब ये ओपन रह जाता है तो हमारे पास बैक्टीरिया की जो हमारे पास स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, और उसको स्टॉप, उसको बियर करना, उसको कंट्रोल करना किसका काम होता है, सेल वॉल का काम होता है। जब सेल वॉल जो है हमारे पास यहाँ से ब्रेक होती है, तो यहाँ से क्या हो जाती है, लीकेज काज होती है, क्या होती है, लीकेज काज होती है, और एज अ रिजल्ट आपके पास बैक्टीरिया जो है वो बस्ट आउट हो जाते हैं और किल हो जाता है। दूसरा जो हमारे पास टारगेट है जी, वो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है जी, ये डिसरप्ट करता है लिपिड बाइलेयर को, सो एक्ट एज बैक्टीरियोसाइडल। ये भी हमारे पास क्या करेगा, बैक्टीरियोसाइडल, क्यों, क्योंकि ये जैसे ही लिपिड बाइलेयर डिसरप्ट होगी तो हमारे पास बैक्टीरिया उसी तरह से ऑस्मोटिक प्रोसेस की वजह से किल हो सकता है। डेप्टोमाइसिन लिपोपेप्टिडिक एंटीबायोटिक है जो कि डैमेज करती है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन को बाय इंसर्टिंग इटसेल्फ इनटू द सेल मेम्ब्रेन एंड इंड्यूसिंग मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन। आपके पास एक चीज होती है जिसमें हमारे पास देखते हैं आपकी सेल मेम्ब्रेन जो है, अभी पिछली प्रीवियस स्ट्रक्चर में हम देख सकते थे, ये आपके पास क्या है, फास्फोलिपिड्स मौजूद होते हैं, मगर ये स्ट्रक्चर्स क्या है, पोलराइज स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो हमारे पास जो एंटीबायोटिक है डेप्टोमाइसिन, ये हमारे पास डीपोलराइजेशन काज करती है। जब ये डीपोलराइजेशन काज करती है तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास लूज हो जाती है, और लूज होने की वजह से वहां पे हमारे पास बैक्टीरिया की किलिंग हो जाती है। दूसरी जो हमारे पास ड्रग्स हैं, पॉलीमिक्सेंस एंड पॉलीइंस, इसका हम पहले भी रोल पढ़ चुके हैं। तो पॉलीमिक्सेन और पॉलीइंस क्या करती हैं, ये हमारे पास मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की ट्रीटमेंट में मोस्टली यूज होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होती हैं और उसको डैमेज देती हैं, ठीक है। डैमेज किसका करेंगे, सेल मेम्ब्रेन का, और उसके लिए वो जो प्रोसेस यूज करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रप्शन ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड लीकेज। ये वही प्रोसेस यूज करेंगी जो कि पिछले में हमारे पास बीटा लैक्टम फैमिली ने हमारे पास सेल वॉल के लिए यूज किया था। तो हमारे पास जब भी हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की डिस्ट्रप्शन होगी तो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से और लीकेज काज हो जाएगी, और हमारे पास बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। पहला आप देख सकते हो कि हमारे पास ये मेम्ब्रेन्स हैं, जो हमारे पास लिपिड मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, ये आपस में बाइंडेड होती हैं। जब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जब भी क्या होगा, हमारे पास पहली चीज है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन की वजह से आपके जो फास्फोलिपिड्स होते हैं वो हमारे पास एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, लूज हो जाती है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, तो हमारे पास क्या हो जाती है, लीकेज काज हो सकती है, और हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से बर्स्टिंग हो सकती है। दूसरा जो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास, हमने पॉलीन्स और पॉलीमिक्सेंस की बात की, पॉलीमिक्सेंस और पॉलीन्स क्या करती हैं, हमारे पास इसके जो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का को ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करती हैं और उसकी डिस्ट्रप्शन काज करती हैं। ये इनवर्ड प्रोसेस होता है। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन वो बर्स्ट हो जाती है और हमारे पास वो टूट जाती है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट टारगेट है हमारे पास डीएनए और आरएनए है। डीएनए और आरएनए के केस में क्या होता है कि आपके पास जो सेल में जो एंटीबायोटिक ड्रग्स होती हैं वो इनहिबिट करती हैं डीएनए या फिर आरएनए दोनों की सेंसर्स को बाय टारगेटिंग वेरियस एंजाइम्स। आपके पास पहली जो ड्रग है वो ट्राइमिथोप्रिम है और दूसरी जो है सल्फामेथोक्सोल है, ठीक है। ये दोनों हमारे पास जो है ड्रग्स हैं जो कि हमारे पास डीएनए और आरएनए को टारगेट करती हैं। सल्फामेथोक्सोल जो है इसको नॉर्मली जो है हमारे पास सल्फामाइड ड्रग भी कहा जाता है, ठीक है, और ये फर्स्ट रियल एंटीबायोटिक भी थी जो कि हमारे पास डिस्कवर हुई है, ठीक है। ये क्या करती हैं बेसिकली, हमने एक प्रोसेस पढ़ा था जिसमें हमने क्या कहा था जी कि आपके पास पाबा होता है। हम उस प्रोसेस को दोबारा से थोड़ा रिवाइज करते हैं। हमने कहा था जी कि आपके पास पाबा होता है पैरामीनो बेंजोइक एसिड, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है जी हमारे पास फॉलिक एसिड में, ठीक है, और फिर ये फॉलिक एसिड हमारे पास जो है न्यूक्लियोटाइड की सेंसेस में इन्वॉल्व होता है। तो पाबा जो होता है बेसिकली ये हमारे पास इसकी जो एंजाइम्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आपके पास सल्फामाइड ड्रग्स होती हैं या ट्राइमेथोप्रिम जो होती है ये हमारे पास क्या करती है बेसिकली इस प्रोसेस को इनहिबिट कर देती है। तो हमारे पास क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ पावर टू फोलेट या फोलिक एसिड नहीं हो पाती, और विदाउट फोलिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो एटीजीसी में न्यूक्लियोटाइड बेसिस नहीं बना सकता, और इस वजह से वो रेप्लिकेशन में भी नहीं जा सकता और उसका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस भी हाल्ट हो जाता है, जिस वजह से क्या होगा कि बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। दूसरी हमारे पास जो ड्रग है वो है फ्लोरोक्विनोलोन्स है। फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या करते हैं, बाइंड टू एन एंजाइम नोन एज टोपोआइसोमेरेजेस। टोपोआइसोमेरेजेस का हमें पता है जी काम क्या है जी कि ये अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए करता है ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन प्रोसेस, ठीक है।
अब क्या होगा कि अगर कि हमारे पास फ्लोरोक्विनोलोन्स की हमारे पास इनहिबिशन हो गई तो हमारे पास बैक्टीरिया सेल जो है वो क्या नहीं कर सकेगा, रेप्लिकेट नहीं कर सकेगा, और एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास डीएनए गायरेज इज आल्सो नोन एज टोपोआइसोमरेज, तो हमारे पास क्विनोलोन्स जो हैं जाके उसको इनहिबिट करती हैं, तो अल्टीमेटली वो ये क्या नहीं कर सकेगा, आगे अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए नहीं कर सकेगा। जब तक अनकॉइलिंग नहीं होगी, रेप्लिकेशन नहीं होगी, तो हमारे पास साथ ही साथ आपके पास एमआरएनए भी उसका नहीं बन सकेगा। तो दोनों प्रोसेसेस आपके पास स्टॉप हो जाएंगे और आपके पास अल्टीमेटली आपके बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो सल्फामाइड ड्रग्स आ जाएंगी या फिर ट्राइमेथोप्रेम आ जाएंगी, ये फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म को स्टॉप कर देती हैं, जिसकी वजह से आपके पास डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो बेसेस हमें चाहिए होती हैं एटीजीसी, वो भी हमें नहीं मिल पाती। जो हमारे पास चौथा टारगेट आ जाता है जी, बेसिकली हमारे पास वो है प्रोटीन प्रोडक्शन। एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स जो हैं वो टारगेट करती हैं 30S और 50S राइबोसोमल सब यूनिट्स को, जो कि हमारे पास क्या है, 30S के लिए टेट्रासाइक्लिन यूज होती है और 50S के लिए एरिथ्रोमाइसिन यूज होती है। ठीक है, इनका ह्यूमन के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि हमारे पास जो होता है राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं जी 60S और 40S होते हैं, हमारे पास 30 और 50 नहीं होता, इस वजह से डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। अब क्या होगा कि जब भी ये ड्रग्स आती हैं तो ये हमारे पास क्या करती हैं, इनहिबिशन काज करती हैं। ये इनहिबिशन कैसे काज करेंगी, देखते हैं जी। आपके पास एक है 30S सब यूनिट और दूसरा है आपके पास 50S सब यूनिट। नॉर्मली होता क्या है कि ये दोनों आपस में ज्वाइन होते हैं और उसके बाद जो है ये हमारे पास इनमें एमआरएनए आता है और ये क्या करते हैं, प्रोटीन प्रोडक्शन का प्रोसेस कर रहे होते हैं। अब नॉर्मली होना क्या चाहिए कि जब तक ये आपस में नॉर्मली फ्री होते हैं और जब तक ये कंबाइन नहीं होंगे ये प्रोसेस नहीं हो सकता। आपकी इरिथ्रोमाइसिन हो जाती है या टेट्रासाइक्लिन जो है वो हमारे पास आके इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर बाइंड कर जाती है, वो स्पेसिफिक होगी ऑन देयर सब यूनिट। अल्टीमेटली क्या होगा कि आपके पास अगर ये दोनों सब यूनिट पास आते भी हैं तो सेंटर में मौजूद जो है ड्रग है वो इनहिबिशन काज करती है, वो हिंड्रेंस काज करती है, तो वो हमारे पास क्या होगा, उसकी वजह से ये आपस में बाइंड नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो जब बाइंड नहीं कर सकेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वो ड्रग हमारे पास कभी भी राइबोसोम्स आपस में बाइंड नहीं कर सकेंगे और आपके पास प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन नहीं हो सकेगा। ठीक है, हमारे पास दूसरी जो ड्रग है दैट इज वाई दिस, इसको बैक्टीरियोस्टैटिक क्यों कहा जाता है। बैक्टीरियोस्टैटिक इसको इस वजह से कहा जाता है कि आपके पास बैक्टीरिया के पास ऑलरेडी प्रोड्यूस होती हैं प्रोटीन्स कुछ टाइम तक, तो हमारे पास जब तक वो प्रोटीन्स मौजूद हैं तो बैक्टीरिया सर्वाइव करता रहेगा, और जैसे ही वो प्रोटीन्स खत्म होंगी या वो डिग्रेड या हमारे पास डीनेचर होंगी तो हमारे पास बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। दूसरी हमारे पास जो ड्रग है वो रेफेम्पेंसिन है, जो कि हमारे पास क्या करती है, इंपॉर्टेंट है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए हमारे पास एक चीज आपको याद रखनी है, ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि विद इन जो है डे जो है हमारे पास म्यूटेट हो जाता है अगर आपने उसके लिए ड्रग ली है। ठीक है, और वो आपने फॉर एग्जांपल बीच में 3 महीने के लिए ड्रग्स ली है कंटिन्यूसली, एक दिन भी अगर छोड़ दिया तो आपको वो ड्रग दोबारा यूज नहीं कर सकते हो। उसकी वजह ये है कि बैक्टीरिया को अगर एक दिन का भी टाइम मिल जाता है तो वो खुद को म्यूटेट कर लेता है और नेक्स्ट टाइम आपकी जो ड्रग होती है वो उसको टारगेट नहीं कर पाती। ठीक है, अब बेसिकली क्या करती है रेफेम्पेसिन जो है वो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज को टारगेट करता है, जो एंजाइम क्या करता है, डीएनए से आरएनए बना रहा होता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए। अब जब भी आरएनए पॉलीमरेज नहीं बनेगा तो हमारे पास जो है या वो इनहिबिट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नहीं होगा, एमआरएनए नहीं बनेगा। तो एमआरएनए नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली आपके पास क्या है, प्रोटीन भी नहीं बनेगी। जब प्रोटीन नहीं बनेगी तो आपके पास अगेन से प्रोसेस जो है हमारे पास बैक्टीरिया की लाइफ जो है वो खराब हो जाएगी, मीन वो सर्वाइव नहीं कर सकता और वो उसकी अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास वही इलस्ट्रेशन है जी, 30S के साथ आपके पास जो है ट्राइमेथोप्रेम और 50S के साथ एरिथ्रोमाइसिन आपके पास बाइंड होती है और क्या होगा, आपके पास प्रोटीन प्रोडक्शन हाल्ट हो जाएगी। दूसरी तरफ से आपके पास जो है दूसरा जो हमने प्रोसेस देखा एमआरएनए वाला कि उसकी सिंथेसिस हो रही है, तो वहां पे हमारे पास आ जाता है जो अभी हमने रेफेम्पेसिन देखी है, जो कि हमारे पास क्या नहीं कर सकेगी, एमआरएनए की सिंथेसिस नहीं होगी और अल्टीमेटली आपके पास अगेन से प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स नहीं हो सकती। तो दिस इज द ओवरऑल समरी जो अभी तक हमने देखा कि सेल वॉल के लिए बीटा लैक्टम प्रोटीन्स यूज करते हैं और इसमें बीटा लैक्टम ड्रग्स यूज करते हैं, जो कौन कौन से पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन है, उसके अलावा हमारे पास कार्बापेनम भी है, मोनोबेक्टम भी है, ये बहुत सारी ड्रग्स हैं जो हमारे पास यूज होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए पॉलीमिक्सन, पॉलीइन्स, लिपोपेप्टाइड्स एक्सेट्रा, डेप्टोमाइसिन, ये हमने स्टडी किए हैं। राइबोसोम्स के लिए 30S के लिए हमारे पास टेट्रासाइक्लिन और 50S के लिए हमने एरिथ्रोमाइसिन देखी। इसके अलावा ये वेरियस अदर ड्रग्स हैं जो कि आप जो है यूज कर सकते हो इनको टारगेट करने के लिए।
लिए। और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए हमारे पास सल्फामाइड ड्रग्स हैं, ट्राइमेथोप्रिम है, और हमारे पास आइसोनियाजिड, हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स मौजूद हैं जो कि हमारे पास क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। और फाइनली आपके पास डीएनए सिंथेसिस इज द फिफ्थ टारगेट, जो कि हमारे पास इसको डीएनए या आरएनए सिंथेसिस को हाल्ट करके हमारे पास डैमेज करने का काम हो सकता है। सो ओवरऑल हमारे पास 5 टारगेट्स हैं। सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस है, मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, एंड डीएनए सिंथेसिस और आरएनए सिंथेसिस, इनको हम टारगेट करके बैक्टीरिया को किल करवा सकते हैं। और ये इनको ही हमारे पास यूज करते हुए वेरियस नंबर ऑफ ड्रग्स को क्यों हमारे डिजीजेस को क्योर किया जाता है।